मेरे पिताजी ने हमारे बच्चे की 3 साल तक मुफ्त में देखभाल की, लेकिन मेरी पत्नी लियो रुयान ने कहा कि वे बेकार हैं और उन्हें अपने गांव वापस जाने के लिए कह दिया। फिर वह अपनी मां को यहाँ ले आई ताकि अच्छा जीवन जी सके। मेरे पिताजी ने रातों रात अपना सामान बांधा और आंखों में आंसू लिए बस से घर लौट गए। खाली पड़े दूसरे बेडरूम को देखकर मेरा दिल दुख गया। आधे महीने बाद लियो रुयान ने दांत को रेतते हुए कहा, मेरी माँ की कमर में दर्द है, मैं अगले हफ्ते उन्हें शहर ले आऊंगी, अब से सारा घर का काम तुम करोगे। वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लियो रुयान हैरान रह गई कि मैंने इतनी जल्दी मान लिया। ताने मत मारो, मेरी माँ को कमर की मांसपेशियों में खिंचाव है। मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, हमारी माँ का यहाँ आना बड़ी बात है, मुझे अच्छा काम करना होगा। लियो रुयान ने भौहें सिकोड़ लीं जैसे चिल्लाने वाली हो, लेकिन उसे कोई गलती नहीं मिली। ठीक है, और दूसरे बेडरूम का वो भूरा गद्दा फेंक दो। मेरी माँ सख्त गद्दे पर नहीं सो सकती। कल उसके लिए एक लेटेक्स गद्दा खरीदना, वो भी इंपोर्टेड, 5,000 युआन से ऊपर का। कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने हाथ पोंछे और दृढ़ता से जवाब दिया। लियो रुयान और भी ज्यादा हैरान हो गई। पहले मैं उससे झगड़ पड़ता। मेरे पापा 3 साल तक सख्त बिस्तर पर सोए और उसने कभी परवाह नहीं की। उसकी माँ तो अभी आई भी नहीं थी और वह 5,000 युआन का गद्दा चाहती थी, लेकिन इस बार मैंने बहस नहीं की। झगड़ा बेकार है, मुझे एक्शन लेना था। और हाँ, मेरी माँ को बाहर का खाना पसंद नहीं। जल्दी उठकर नाश्ता बनाओ, दफ्तर में समय बर्बाद मत करो और काम से जल्दी घर आओ। लियो रुयान ने यह बात अपने पैर मोड़कर फोन की आवाज पूरी तेज करके शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हुए कही। कोई दिक्कत नहीं। मैं बेडरूम में गया, अपना बैंक बैलेंस चेक किया। वह मेरी सैलरी का कार्ड था। 3 साल तक मेरे पापा ने बच्चे की देखभाल में मदद की। मैंने रोजमर्रा के खर्चों के बाद हर एक पैसा बचाया। और लियो रुयान का क्या? वो कहती थी कि वह दूसरी घर के लिए पैसे बचा रही है, लेकिन उसकी ज्यादातर कमाई उसके गांव चली जाती थी। पहले मैं शांति बनाए रखने के लिए नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब मेरे पापा नहीं रहे। ये शादी अब खत्म हो चुकी थी। अगले दिन लियो रुयान काम से घर आई और दूसरा बेडरूम खाली देखा। गद्दा कहाँ है? मैंने तुम्हें खरीदने को कहा था। मैंने खरीद लिया। मैंने उसे ऑन ऑर्डर दिखाया। इंपोर्टेड, 8,800 युआन, रास्ते में है। 8,800? लियो रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। पैसे कहाँ से आए? क्रेडिट कार्ड? मैं मुस्कुरा दिया। अगले महीने तुम्हें भुगतान करना है तो मैंने सबसे अच्छा वाला ले लिया। लियो रुयान का चेहरा हरा पड़ गया। किसने कहा था कि मेरी सेकेंडरी कार्ड का इस्तेमाल करो? तुम्हारी खुद की सैलरी नहीं है क्या? जानू, हमारी माँ का यहाँ आना बड़ी बात है। मेरी सैलरी काफी नहीं है, और वैसे भी तुम हमेशा कहती हो कि हमें उन्हें सबसे अच्छा देना चाहिए। 8,800 भी खर्च नहीं करोगी? मैंने उसे चुप करा दिया। उसने दांत भींचते हुए एक बात कही, ठीक है, इस बार चल जाएगा। आगे से पैसे खर्च करने से पहले मुझसे बात करना, समझ गया? मैं रसोई की ओर मुड़ा और मेरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये तो बस शुरुआत है। लियो रुयान, बुलाना आसान है, विदा करना मुश्किल। अगर माँ की सलामती चाहती हो तो देखो क्या तुम इसे झेल पाओगी। शनिवार को मेरी सास जियांग गुइलान आ गईं। लियो रुयान ने छुट्टी ली ताकि वह उन्हें हाई स्पीड रेल स्टेशन से ला सके। वे ढेर सारे बैग्स के साथ वापस आईं। वाह, शहर के घर कितने अच्छे होते हैं। जियांग गुइलान बिना जूते उतारे सीधे अंदर चली आईं, गंदे तलवों से नए लकड़ी के फर्श पर साफ साफ पैरों के निशान छोड़ते हुए। मैं पैरों के निशानों को घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। आधे महीने पहले जब मेरे पापा यहाँ रहते थे तो वे हमेशा तुरंत जूते बदल लेते थे, कहीं फर्श गंदा ना हो जाए, इस डर से। तब लियो रुयान ने क्या कहा था? क्या तुम्हारे पापा के पैरों में बदबू है? जैसे ही वे अंदर आते हैं मुझे अजीब सी गंध आती है। अब उसकी माँ ने हर जगह गंदगी फैला दी और लियो रुयान मीठी मुस्कान के साथ खड़ी थी। माँ, बैठ जाइए, क्या आप थक गई हैं? लिन फैन, माँ के लिए अभी पानी लाओ। मैं वहीं खड़ा रहा। लियो रुयान ने मुझे घूर कर देखा। क्या देख रहे हो? अपना दिमाग लगाओ। केतली और कप तो यहीं रखे हैं। मैंने डाइनिंग रूम की ओर इशारा किया। अगर माँ को प्यास लगी है तो वो खुद ले सकती हैं, ठंडा या गर्म, जो चाहें। लियो रुयान ने अपने बैग जमीन पर फेंक दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? वो मेहमान है। ओह, तो वो मेहमान है, मैंने तिरस्कार से कहा। मेरे पापा यहाँ 3 साल रहे और तुम्हारे यहाँ मुफ्त में नौकर बने रहे। तुम्हारी माँ यहाँ 10 मिनट से हैं और वो मेहमान है। पुरानी बातें मत छेड़ो, लियो रुयान ने झुंझलाकर कहा। मेरी माँ की कमर खराब है और तुम चाहती हो कि वो खुद पानी डाले? कमर खराब है, हाथ तो नहीं टूटा। जियांग गुइलान ने माहौल में तनाव देखा और बात संभालने की कोशिश की, लेकिन साफ था कि वो अपनी बेटी का ही पक्ष ले रही थी। झगड़ा मत करो रुयान, शहर के दामाद इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें कोई काम नहीं बता सकता। मैं खुद ही पानी डाल लूंगी, प्यास से मर नहीं जाऊंगी। वह लंगड़ाते हुए मेज तक गईं, एक गिलास में पानी डाला और जानबूझकर उसे गिरा दिया। अरे, मेरा हाथ कांप गया। जियांग गुइलान ने मेरी ओर देखा। लिन फैन, एक कपड़ा लाओ और इसे साफ करो। मैं पानी को घूरता रहा और हिला तक नहीं। रुयान, इसे साफ करो। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? तुम ही उसे यहाँ लाई हो, उसने ही पानी गिराया है, और कौन साफ करेगा? क्या तुम्हारी भी कमर में दर्द है?